In truth, I perceive that God shows no partiality. तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। So God is not the one who is a partial God. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो पक्षपात करता हो। The people you think are the favorites of God are actually walking in the favor of God. हमें लगता है कि जो लोग पसंदीदा हैं परमेश्वर के, लेकिन वो परमेश्वर के फेवर में चल रहे हैं। There is a provision of God's favor for everyone. परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक प्रबंध ठहरा कर रखा है। Let's go to Luke chapter 1 verses 30 and 31. लूका 1:30 और 31। Bible is telling us that an angel appears before Mary, यहाँ बाइबल बताती है कि एक स्वर्गदूत मरियम से मिलता है, and this is the message that he says. और ये है जो वो स्वर्गदूत कहता है। Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Mary found favor with God and brought forth physical Jesus. मरियम ने परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त किया और यीशु को वो इस दुनिया में लेकर आई। Amen. We found favor and brought forth spiritual Jesus. और हमने उस अनुग्रह को पाया और हम आत्मिक रूप से उस यीशु को यहाँ लेकर आए। Mary found favor and she conceived Jesus in her womb. मरियम ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया। She was carrying physical Jesus in her womb. अपने गर्भ में उस यीशु को ली हुई थी। And we are carrying spiritual Jesus in our belly. और हम आत्मिक रूप से उस यीशु को अपने अंतस्करण में लिए हुए हैं। That's why Bible says, out of your belly shall flow the rivers of living water. इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंतस्करण से जीवित जल की नदियां बहेंगी। Who is the living water? कौन है It is जीवित जल? Jesus. यीशु। Where does he live? Bible says Christ lives in us, who is the hope of glory. और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर रहता है, जो महिमा की आशा है। Amen. And Bible talks about many men and women of God who found favor. बाइबल बहुत से ऐसे पुरुष और स्त्रियों की बात करती है जिन्होंने परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त किया। Let's go to Genesis chapter 6. उत्पत्ति 6। We'll read verses 5 till 8. उत्पत्ति 6 में हम 5 से 8 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। Right? Bible says Noah found grace in the sight of God. बाइबल बताती है कि नोहा ने अनुग्रह को प्राप्त किया परमेश्वर की नजर में। Amen. Okay, let's go to Genesis chapter 39. अब हम उत्पत्ति 39 में जाएंगे। Genesis 39, we'll read verses 21 and 22. I'll read it in English, okay? But the Lord was with Joseph and extended kindness to him and gave him favor in the sight of chief jailer. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Whatever they did there, it was his doing. पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसीलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। Okay, first thing that you need to understand is that favor is granted. It can never be earned by works. पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अनुग्रह दिया जाता है, वो आप अपने कामों के द्वारा परमेश्वर से खरीद नहीं सकते। Many times people get jealous when you walk in the favor of God.
कई लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं जब वो औरों को देखते हैं कि वो कैसे परमेश्वर के उस अनुग्रह में चल रहे हैं. They don't understand why you are in that place in which you are. वो कभी नहीं समझ पाते कि क्यों आप उन जगह पर हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह में. They cannot understand why you were promoted before them. उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे आपने वो तरक्की करी. Because they are more qualified than you. क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो ज्यादा क्वालिफाइड हैं. They have more knowledge than you. उनके पास ज्यादा ज्ञान है आपसे. In every way they are better than you. और वो ये सोचते हैं कि हर तरीके से वो आपसे ज्यादा बेहतर हैं. But let me tell you, in the kingdom of God, promotion does not come by ability, promotion comes by favor. लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो तरक्की आती है वो आपकी काबिलियत की वजह से नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह से आती है. Many people don't understand this. और बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं. When Lord makes you stand in that position, He will bring the right people to you. जब परमेश्वर आपको उस जगह पर खड़ा करेगा तो वो सही लोगों को भी आपके साथ लेकर आएगा. He will make them get favor in your eyes. जिन लोगों को परमेश्वर आपके पास लाएगा उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, उन लोगों के लिए फेवर भी देगा आपकी नजरों में, उन लोगों के लिए. Okay? So, the people in the jail would have never thought why Joseph is given all the responsibility. जेल में जितने भी कैदी थे उनको कभी भी ये समझ में नहीं आया कि यूसुफ को सारी जो जिम्मेदारियां थी वो क्यों दी गई. I am in this jail for 20 years. Now Joseph just comes into this jail and he is handed the responsibility. मैं तो इस जेल में पिछले 20 सालों से हूँ, लेकिन यूसुफ अभी आया और उसको सारी जिम्मेदारी सौंप दी. I have better relations with all the people in the jail. और वो कैदी सोचते होंगे कि बाकी के कैदियों के साथ मेरा तालमेल ज्यादा Oh, I सही am है. always talking sweet words to jailer. और मैं जेलर के साथ हमेशा मीठे शब्दों में बात Oh, करता I am हूँ. always trying to tell jailer that, oh, I am the person who loves you and is concerned about you. और वो कैदी सोचते होंगे कि मैं तो हमेशा जेलर को बोलता हूँ कि मैं ही हूँ जो तुम्हारी इतनी चिंता करता हूँ और उससे मीठे मीठे शब्दों में बातें Maybe करता they हूँ. would have got bitter that why did jailer not make me the head of people in the jail? और बाकी के जो कैदी हैं वो इस बात से ईर्ष्या और जलन रखते होंगे कि हमें क्यों नहीं जिम्मेदारी सौंपी गई पर यूसुफ. Why not me when I am more qualified than others? क्यों मुझे नहीं वो जिम्मेदारी सौंपी गई जबकि मैं ज्यादा काबिल हूँ. Bible tells us because Lord gave favor to Joseph in the eyes of jailer. और बाइबल बताती है कि यूसुफ ने उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाया जेलर की नजरों में. Family, if you'll just understand this, यदि आप इस बात को समझ जाएं that promotion would never come by your striving. कि जो भी तरक्की है वो आपके मेहनत से नहीं आएगी. It will never come by pleasing leaders. आपको जो तरक्की मिलेगी वो आप जो अगुए हैं उनकी तारीफ करके नहीं मिलेगी. It will never come by building relationship with people. लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने से कभी तरक्की नहीं I'm not मिलेगी. saying don't do that. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ना करें. But if your intent for doing those things is to get promotion, forget it. A moment of God's favor can take you where all your life's hard work cannot take you. परमेश्वर का वो एक पल का वो अनुग्रह आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां आप सोच नहीं सकते. Right? And many people think, they think, we have the right qualification to be there. और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास वो काबिलियत और वो सारा ज्ञान है कि मैं उस जगह पर खड़ा हूँ. Most of the problems in churches, in companies, in all the places happen because when people try to seek position themselves. चर्चेज में और कंपनीज में हर जगह पर जो ये परेशानी आती है वो तब आती है जब लोग ओहदे को पाना चाहते हैं. Bible says the same thing happened in the church that Paul planted. और बाइबल बताती है कि पौलुस ने जिस कलीसिया की स्थापना करी उसमें भी यही दिक्कत He आई. says there were people who wanted preeminence, they wanted importance, they wanted their name should be shouted. और बाइबल बताती है कि चर्च में ऐसे ही हुआ कि बहुत से लोग ऐसे थे जो आगे आना चाहते थे, जो चाहते थे कि उनको इम्पोर्टेंस मिले, लोग उनको पूछें और वो ओहदे पर हों. And now what happens? People try to strive to get that position. और फिर क्या हुआ कि लोगों ने उस ओहदे को पाने के लिए, उस पोजीशन को पाने के लिए मेहनत करनी शुरू कर. Okay, they would say, oh, if I'll have this knowledge,
then I'll get that position. और उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ज्ञान मुझे मिल जाए तो मुझे ये वाला ओहदा मिल Oh, जाएगा. if I will build relationship with that person, then I will get that position. ओ अगर मेरे संबंध उस व्यक्ति के साथ ठीक हो जाएं तो मुझे शायद एक पोजीशन मिल जाए. Oh, if I know how to play this instrument, or if I can do this, then maybe I'll get that position. ओ अगर मुझे ये बजाना आ जाए या मुझे वो करना आ जाए तो मैं शायद मुझे कुछ मिल जाएगा. And they don't understand that by doing these things, they disqualify themselves from the grace of God. और वो ये नहीं जानते कि जब वो ऐसा करते हैं तो वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए काबिल नहीं ठहरते. You know, many people try to mug up Bible because they want to go into ministry and they get all the head knowledge. और जानते हैं कई लोग क्या करते हैं कि बाइबल की आयतें याद कर लेते हैं ताकि वो सेवकाई कर सकें. And you know, maybe many of you know much more Bible than I do. और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के पास बाइबल का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, मुझसे भी ज्यादा. But I found the favor to stand here. लेकिन Praise मैंने God. परमेश्वर की नजर में वो अनुग्रह पाया कि मैं यहाँ खड़ा Amen. हूँ. It is the favor of God that promotes you. ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके जीवन में And आपको if तरक्की you देता only है. understand this thing, your life is going to change. और यदि आप सिर्फ इस बात को जान जाएं तो आपका जीवन बदल You जाएगा. would stop striving to achieve positions. आप वो मेहनत करना छोड़ देंगे कि आप उस ओहदे को पाएं. You'll stop pleasing people to attain positions. आप लोगों की चापलूसी करना बंद कर देंगे किसी ओहदे You को will पाने के stop acquiring knowledge to gain positions. लिए. आप ज्ञान को इसीलिए प्राप्त नहीं करेंगे कि आपको कोई ओहदा चाहिए. Amen? Okay, let's open your Bibles to 1 Samuel chapter 2 verses 26. परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे. So Bible says, and the child Samuel grew in stature and in favor, both with the Lord and men. Amen? What does that tell you? ये आपको क्या बताता है? That you can grow in the favor. कि आप उस अनुग्रह में बढ़ सकते हैं. Amen? You can grow in the favor that God gives you. परमेश्वर आप पर जो अनुग्रह करता है आप उसमें और बढ़ सकते हैं. Luke 2:52. लूका 2:52. और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Amen? If Jesus needed the favor of God, you and me, we need the favor of God. जब यीशु मसीह को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी तो आपको और मुझको भी उसकी जरूरत है. Amen? Amen. If He needed it, we need it. यदि यीशु को चाहिए था तो हमें भी चाहिए. Amen? And not only with God, even with men. और सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं पर मनुष्यों के साथ में भी. When God gives you favor in the eyes of men, you don't have to please them. They will automatically start loving you. जब आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा और लोगों के सामने तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी कि आप चाहें कि वो आपको पसंद करें, वो आपसे वैसे ही प्रेम करें. Automatically He will give such connection between you guys that they will automatically trust you with everything they have. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन परमेश्वर अपने आप ही ऐसा विश्वास और ऐसा भरोसा आपके बीच में डालेगा कि कुछ करना नहीं पड़ेगा. Amen? And that is where most people don't understand it in the kingdom. और यही बात है जो राज्य में बहुत से लोग समझते नहीं Okay? हैं. In this world, you go up in companies by building connections, by pleasing your managers, by pleasing your bosses. But that is not in the kingdom of God. यहाँ पर जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हमको तरक्की चाहिए तो हम अपने जो बॉस हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बना करके और तब हम तरक्की को पाते हैं. लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है. Amen? I still remember a few years back, I went to my washroom and the Lord started to talk to me. कुछ सालों पहले मुझे आज भी याद है मैं एक दिन वॉशरूम गया और परमेश्वर ने मुझसे बात करी. Okay, so Lord can talk to you when you are in washroom. तो परमेश्वर आपसे बात कर सकता है जब आप अपने वॉशरूम. He is less religious than we are. So He started to talk to me and He started telling me that my son, I love all my children. और परमेश्वर ने कहा कि बेटा मैं अपने सब बच्चों से प्रेम करता हूँ. But few have found favor in my eyes. लेकिन कुछ ही हैं जिन्होंने मेरी नजर में उस अनुग्रह को And पाया. He said, I'll teach you how to find that favor. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम उस अनुग्रह को पाओ. And from that day till today morning He taught me. और उस दिन से लेकर के आज सुबह तक परमेश्वर ने मुझे सिखाया. Okay? So the very soon of the Lord can be 1,000 years. और जब परमेश्वर कहता है मैं बहुत जल्दी तो वो सालों भी हो सकता है. Okay, when Jesus says, hey, I am coming very soon.
that could mean 2000 years. जब यीशु मसीह ने कहा मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, इसका मतलब 2000 साल तो So, हुए। okay, so I was thinking that he'll maybe teach me then, maybe next day, next week, next month, next year, next year, next year. So today morning. और मुझे लगा प्रभु मुझे सिखाएगा अगले दिन, अगले महीने, अगले साल, लेकिन प्रभु ने आज सुबह में सिखाया। Let me tell you, if you're operating under the favor of God, you will have sweatless victory. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह में चल रहे हैं, तो आप एक ऐसे जयवंत जीवन को जिएंगे जहाँ पर कोई स्ट्रगल नहीं, जहाँ पर आपको पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। Are you getting me, church? The sweat came after the curse. वो जो पसीना बहाना है वो आया जब श्राप आया। Okay? But if you're walking in the favor of God, लेकिन यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, everything will be so spontaneous. सब कुछ इतना आराम से होगा। Many times what we do is the Lord tells me to do something and I just do it that moment. I don't discuss, I don't pray about it seriously. You know why? Because if He's telling me to do something, why should I pray? और कई बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने जब मुझे कुछ करने को कहा तो मैंने ना उससे किसी से मैंने उसके बारे में बात नहीं करी, जिक्र नहीं किया, ना प्रार्थना करी, बस उस काम को कर दिया क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा। He told to start a church in Mumbai, we did. उसने मुझसे कहा कि बॉम्बे में चर्च शुरू करो, तो मैंने कर दिया। Never tried to figure out where the finances would come from, how would we go, what would be there, what will happen, which place do we have in Mumbai. No, we just did. मुझे नहीं पता था कहाँ से सारा पैसा आएगा, कहाँ पर हम शुरू करेंगे, कौन लोग होंगे, कोई एजेंडा नहीं था, हम बस गए और शुरू कर दिया। He told to start a church in Faridabad, we did. उसने हमसे कहा कि फरीदाबाद में हम कलीसिया को शुरू करें, तो हमने किया। But when we walk in the favor of God, success is sweatless. जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, जो जय है वो पसीना बहाए बिना हमें मिलता है। Amen? Amen? So church, are you ready to walk in the favor of God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह में चलने के लिए? Amen. So be ready when you walk in the favor of God. Many times people will be jealous of you for no reason. तो ध्यान रखिए कि जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे तो बहुत से लोग आपसे जलन रखेंगे बिना किसी बात के, Because they want that favor. क्योंकि उनको भी वही अनुग्रह चाहिए। Right? But I want to tell you how we can grow in the favor of God. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। Amen? Are you ready? आप तैयार हैं? Okay, first thing, Titus 2:11. तीतुस 2:11 को हम पढ़ेंगे। What is favor? क्या है अनुग्रह? Favor is like when God approves you, when He supports you. Okay, the example that the Lord told me was like a father has 4 sons, for example. मान लीजिए कि एक पिता के 4 बेटे हैं। Okay, now His love for all of them is the same. उसका प्रेम अपने चारों बच्चों के लिए बराबर है। Okay, but now He is going someplace and He has to hand over some very important responsibilities. और अब जो वो पिता है वो कहीं जा रहा है, लेकिन उसे कुछ बहुत जरूरी जिम्मेदारियां हैं जो उसको सौंपनी है। He won't give it to all the 4. वो उन चारों को वो जिम्मेदारियां नहीं सौंपेगा। Whom will He give it to? किसको देगा वो ये The जिम्मेदारी? one who has found favor in His eyes. वो जिसने उसकी नजर में उस फेवर को पा लिया। Amen? Okay, Titus 2:11, you're there? The grace of God bringing salvation, the grace of God that brings salvation has appeared to all men. क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। Okay, so Bible says that the grace of God that brings salvation has appeared to how many people? All. Okay, now Bible also talks about favor as grace. बाइबल जो फेवर जो शब्द है उसको अनुग्रह भी कहती है। So the grace for salvation has come for all people. तो वो अनुग्रह जो उद्धार का कारण है वो सब के लिए है। That's why Bible says Noah found grace. इसीलिए बाइबल कहती है कि नूहा ने उस अनुग्रह को पाया। But now in the new covenant, He has spread His grace for all the people in the world. लेकिन नए नियम में उसने अपना अनुग्रह सब के लिए उंडेल दिया। Okay, but that is for salvation. लेकिन वो अनुग्रह सिर्फ उद्धार के लिए है। Do you know there is one level of righteousness?
आप जानते हैं कि धार्मिकता का एक स्तर है, but there is not one level of grace. लेकिन अनुग्रह का सिर्फ एक स्तर नहीं है. Okay, hear very carefully. ध्यान से सुनिए. One person in the body of Christ cannot be more righteous than another person. परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकता. But one person in the body of Christ can operate in more grace than the other person in the body of लेकिन Christ. एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में और ज्यादा अनुग्रह में चल सकता है. If you will understand this, everything in your life will become so easy. यदि आप इस सिद्धांत को समझ जाएं तो आपके जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से और आराम Many से. people are praying, fasting, they are doing so much of work and there is no success in their lives. और बहुत से लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके जीवन में कोई सफलता नहीं. And then they see another believer, और फिर वो एक दूसरे विश्वासी को देखते हैं, simple believer. साधारण सा विश्वासी. Maybe he is not walking as perfectly as those people. और हो सकता है कि वो साधारण विश्वासी उतनी सिद्धता के साथ नहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहा जैसे कि बाकी के लोग. But there is result in this person's life. लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में परिणाम And है. this person cannot understand why. और ये जो दूसरा व्यक्ति है जो इतनी प्रार्थना करता है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों. Do you want to know why? आप जानते हैं क्यों? James chapter 4 verses 6. याकूब 4:6. So I am telling you two things by which you can grow in the favor with God and with man. मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ जिससे कि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने. Okay, but he gives more grace. What does that mean? वह तो और भी अनुग्रह देता है. इसका That क्या means, मतलब? church, there is more grace kept for some people. इसीलिए इसका मतलब ये है कि और भी अनुग्रह रखा है परमेश्वर के लोगों Amen? के लिए. There is a grace that brings salvation, which is for everyone. एक अनुग्रह है जो उद्धार के लिए, जो सबके लिए है. But then there is more grace for some people. लेकिन फिर कुछ लोगों के लिए और ज्यादा अनुग्रह है. Who are those people? कौन है वो लोग? Therefore he says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. वह तो और भी अनुग्रह देता है. इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है. Amen? There is more grace for the humble. परमेश्वर का और भी ज्यादा अनुग्रह दीन लोगों के लिए है. I have told you before, I'll say again, but who are humble people? और मैंने आपको पहले ही बताया कौन है नम्र और दीन लोग. Many people think that humble are, brother, praise the Lord. कई लोग सोचते हैं कि नम्र लोग वो हैं जो बहुत धीरे से ऐसे बोलते हैं कि भाई कैसे हो. Or who are very polite with you. Oh brother, praise God, how are you doing? और कई लोग सोचते हैं कि नम्र और दीन लोग वो हैं जो आपसे बहुत ही प्रेम से बातें करते हैं. No, नहीं, that's not true. ये सच बात नहीं That's है. religious false humility. वो एक झूठा दिखावा करने वाली नम्रता है. Okay? Jesus was never like that. यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं. And they're like, oh, Sadducees and Pharisees, it's okay if you even don't understand me, but you guys are wonderful. यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा, अरे सदूकी फरीसियों तुम मेरी बातों को नहीं समझते लेकिन फिर भी तुम बड़े अच्छे हो. But Bible says he was the most humble person on earth who ever existed. लेकिन बाइबल बताती है कि वो सबसे ज्यादा नम्र और दीन व्यक्ति If था. you want to walk in favor, you have to understand what true humility is. यदि आप उस अनुग्रह में चलना चाहते हैं, जरूरी है कि आप समझें कि नम्रता क्या है. Amen? 1 Corinthians 1:27. पहला कुरिन्थियों 1:27. I want to tell you what true humility is. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्ची नम्रता क्या है. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें. What is the Bible saying? बाइबल क्या बता रही है? But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Amen? So a humble person is not the one who talks very politely. नम्र और दीन व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है जो बहुत ही प्रेम से और बहुत ही धीरे से बात करे. A humble person is one who depends on Lord
for everything. एक नम्र और दीन व्यक्ति वो है जो अपने जीवन की हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहता है. He knows that everything in my life is a gift from God and it is not my ability. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसकी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, पर परमेश्वर की ओर से दिया हुआ तोहफा है. Amen. I love Pastor Sam was sharing yesterday. He said, we enter into the kingdom of God like the prodigal son. और मुझे बहुत अच्छा लगा जो कल पास्टर सैम ने बताया कि जब हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो हम उस उड़ाऊ पुत्र की तरह प्रवेश करते हैं. But after we have read some verses, we have got some knowledge, teachings in YouTube, we start acting like the older son. हम जब स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो उस छोटे उड़ाऊ पुत्र की तरह करते हैं, लेकिन जब हमें थोड़ा सा बाइबल का ज्ञान हो जाता है तो हम उस बड़े भाई की तरह बनने लग जाते हैं. And we are quick to judge people. और हम बहुत ही जल्दी लोगों को देख करके उनका न्याय करने लग जाते हैं. But we have to understand one thing. लेकिन हमें एक बात समझनी है. True humility is सच्ची नम्रता ये है when you are trusting and depending on God for everything and you know it is not your ability but it was a gift from God. सच्ची नम्रता वो है जब आप परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं और जानते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में है वो परमेश्वर की तरफ से मुफ्त में You know दिया what है. happens after some time? People say, oh, this is my revelation that God gave me. Oh, this is my Bible knowledge. And they think it is theirs. But in reality, it is a gift of God. और कई लोग क्या करते हैं कि ये मेरा प्रकाशन है, मेरी बाइबल है, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वो प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर का है. Amen? So church, if you want to walk in humility, know that whatever you have, whatever you know is a gift from Almighty God. और यदि आप उस नम्रता में चलना चाहते हैं तो इस बात को जान जाइए कि जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आपके पास है, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है मुफ्त में. It is a gift. वो एक तोहफा है. And when you're not ashamed to acknowledge that without Him, you are foolish and weak. और जब आप इस बात से शर्मिंदा नहीं होते कि बिना उसके आप बेवकूफ हैं और कमजोर हैं. Amen? Many people like to boast how wise they are. बहुत से लोग घमंड करते हैं इस बात पर कि वो कितने बुद्धिमान हैं. But when you are the weakest, लेकिन जब आप सबसे ज्यादा निर्बल हैं, the grace of God will shine the strongest in your life. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर भारी रूप से चमकेगा. Amen? So true humility is knowing that whatever you have, X, Y, Z, if you name it yours, you are not humble. सच्ची नम्रता ये है कि आपके पास जो कुछ भी है, यदि आप उसे अपना नहीं पर परमेश्वर का कहते हैं, It is a gift from God. वो सब कुछ परमेश्वर की Your तरफ से दिया हुआ talents, है. आपका टैलेंट, your wife, your husband, your parents, your children, everything is a gift from God. आपकी पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, सब कुछ परमेश्वर की तरफ से दिया गया है. Your knowledge, your doctrines, your theories, everything that you have is आपका a gift from ज्ञान, God. आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ जो कुछ आपको पता है, आपका सारा ज्ञान, सब कुछ परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा. Your jobs, everything, name anything, it is a gift from God. आपकी नौकरी, आप किसी भी चीज का अपने जीवन में नाम लें, वो सब कुछ परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है. And when it is a gift from God, only He can sustain it in your life. और जब परमेश्वर ने आपको वो तोहफा दिया है तो वो ही उसको संभाल कर भी रखेगा. But I'm not saying that go around and say, oh, I am the most foolish person. No. अब मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप जाकर के ये बोलें कि वो मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ Again, हूँ. that comes into false humility. वो फिर से मैं बोलूंगा एक झूठी शिक्षा. Like many people pray, oh, हम तो नाली के कीड़े हैं, हम तो कुछ भी नहीं है. You know, that's false humility. कई लोग जो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, ये गलत प्रार्थनाएं हैं. I'm saying walking in that consciousness that without Christ, I am a failure. But in Christ, I am more than a conqueror. Amen? जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए कि बिना यीशु के मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन यीशु